Hello everyone, welcome to the Dream and Success Achiever classes. So learners, in today's class we are carrying on with the series of budgeting and budgetary control. In today's class we will do the next two types of budget and its part 3. In previous class we did two budgets. First one that is sale budget and other is that is production budget. And we also did the practical questions related to this budget. Today we will do 3 points. First one that is raw material budget, second one that is labor budget, and we also cover in this class practical questions related to these budgets. Let's get started with the raw material budget. लर्नर्स, रॉ मटेरियल बजट जो है वो प्रोडक्शन बजट का ही एक पार्ट माना जाता है। मींस कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, अगर एक फैक्ट्री को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट बनाना है, देन उस ऑर्गेनाइजेशन को फर्दर इसके 4 सब बजट्स को भी कंसीडर करना होगा। वो 4 बजट्स कौन कौन से हैं वो हम 1 बाय 1 करके स्टडी करेंगे। उनके नेम जो हैं वो मैं अभी बता देती हूँ। First one that is material budget, second one that is labor budget, third one that is overhead budget, and fourth one that is plant utilization budget. आज हम जो स्टडी करेंगे अभी सबसे पहले रॉ मटेरियल बजट। दिस बजट इज़ बेस्ड ऑन प्रोडक्शन बजट, मतलब कि अगर एक फैक्ट्री को प्रोडक्शन बजट बनाना है तो उसे रॉ मटेरियल बजट भी बनाना होगा। बट रॉ मटेरियल बजट को बनाने के लिए उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से मिलेगी? प्रोडक्शन बजट से। मीन्स कि इफ़ एनीबडी हैव नीड टू मेंटेन टू मेक रॉ मटेरियल बजट, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम टू नो हाउ मैनी यूनिट्स वी हैव टू बी प्रोड्यूस्ड। हमें कितनी यूनिट्स बनानी है प्रोडक्ट की, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। क्योंकि अगर हमें ये पता है कि हम कितने प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, कितनी यूनिट बनाना चाहते हैं, भी उसके अकॉर्डिंग ही परचेज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही उसको एस्टिमेट करेंगे। रॉ मटेरियल बजट में डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। दीज आर एज प्राइसेस, मीन्स कि आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए एंड उसका प्राइस कितना है। सेकंड, श्रिंकेज, मीन्स कि क्या आप जो मटेरियल यूज़ कर रहे हो रॉ मटेरियल, क्या वो विद द लैप्स ऑफ टाइम रिड्यूस हो जाता है। मीन्स कि क्वांटिटी जो है उसकी वो रिड्यूस हो जाती है। अदर एस्पेक्ट दैट इज स्टोरेज फैसिलिटीज़, मीन्स कि आपका रॉ मटेरियल वो किस टाइप का है, कौन से सीजनल नेचर का है। मीन्स कि वो ऑल ओवर द ईयर आपको प्रोवाइड हो जाता है, अवेलेबल हो जाती है सप्लाई या नहीं, एंड आपको उसको स्टोर करने की आपके पास क्या फैसिलिटी होनी चाहिए। देन आपको टर्म ऑफ सप्लाई की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आपको जो मटेरियल सप्लाई होगा वो कैश में होगा या फिर क्रेडिट में होगा। अगर आपको कैश में हो रहा है देन तो आपको कुछ भी उसके बारे में नॉलेज लेने की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। कैश डिस्काउंट के बारे में हम कंसीडर कर लेते हैं। बट अगर आपको क्रेडिट में अवेलेबल हो रहा है तो क्रेडिट की क्या टर्म्स हैं, वो किस टर्म्स पर आपको क्रेडिट में रॉ मटेरियल हो गया कि टर्म ऑफ सप्लाई का। इसकी हम बात करते हैं EOQ। EOQ स्टैंड्स फॉर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मतलब कि आपको जो रॉ मटेरियल है, इसके बारे में हम डिटेल में भी करेंगे, एक सेपरेटली इसकी वीडियो बनाएंगे। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का बेसिक सा मैं मीनिंग बता देती हूँ आपको कि अगर आपको रॉ मटेरियल 1000 यूनिट्स चाहिए, आप उसका एक ही बार में ऑर्डर करो, 2 बार में ऑर्डर करो, 3 बार में ऑर्डर करो, मतलब कितना और कितनी क्वांटिटी और कितने ऑर्डर्स में वो टोटल रॉ मटेरियल आप परचेज करो,
इसके बारे में हमें EOQ इन्फॉर्मेशन देता है ताकि हम कम कॉस्ट में बल्क साइज में मटेरियल परचेज कर सकें। मतलब हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाउ मच क्वांटिटी टू बी परचेज्ड इन वन ऑर्डर। नेक्स्ट एस्पेक्ट दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ कैपिटल फॉर स्टोरेज मीन्स कि आपको जो रॉ मटेरियल परचेज करना है प्रोडक्ट बनाने के लिए, आपको उसके लिए कितनी कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मीन्स कि कितनी तो पर्टिकुलर कैपिटल फिक्स्ड नेचर की चाहिए और कितनी आपको कैपिटल टेम्परेरी नेचर में चाहिए। मतलब कि कभी आपको सडनली कोई ऑर्डर आता है प्रोडक्ट का, देन आपको उस टाइम पर ज़्यादा कैपिटल रिक्वायर्ड है, ज़्यादा मटेरियल रिक्वायर्ड है। इसके लिए हम यहाँ पर ये भी कंसीडर करते हैं कि हाउ मच कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। इसके बाद हम रॉ मटेरियल बजट के बारे में देखेंगे कि रॉ मटेरियल बजट इज़ प्रिपेयर्ड टू शो अबाउट व्हाट। मीन्स कि रॉ मटेरियल बजट जो बनाया जाता है एक फैक्ट्री के द्वारा, उस बजट में आपको क्या क्या पॉइंट्स शो होते हैं, आपको क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से कलेक्ट हो जाती है जब आप एक रॉ मटेरियल बजट बना लेते हो। फर्स्ट वन दैट इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम। आपको उस बजट बनाने से ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपको मिनिमम स्टॉक कितना रखना है, कितनी कि एट विच टाइम, एट व्हेन, मतलब कि व्हेन मटेरियल हैव टू बी ऑर्डर्ड, आपको मटेरियल किस टाइम पर ऑर्डर करना है। आप इस लाइन को ठीक कर सकते हो कि व्हेन मटेरियल इज ऑर्डर्ड, मतलब आपको कब मटेरियल ऑर्डर करना है। नेक्स्ट दैट इज हाउ मच मटेरियल हैव टू बी परचेज्ड, मतलब आपको कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है रॉ मटेरियल बजट हमें ये भी बताता है कि पेमेंट इन कैश हो रही है और क्रेडिट हो रही है, मतलब कि क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। जैसे कि अभी हमने टर्म ऑफ सप्लाई में किया था, वही पॉइंट यहाँ पर आ रहा है हमारा कि क्रेडिट अवेलेबल है तो उसकी क्या क्या टर्म्स होंगी। सो लर्नर्स, यहाँ पर हमने स्टडी किया कि रॉ मटेरियल बजट किसके ऊपर बेस है, क्या एस्पेक्ट्स कवर होते हैं एंड वो के क्या पॉइंट वो शो करता है। लास्ट पॉइंट which is related to the raw material budget is that importance. What is the importance of raw material budget? मीन्स कि ऐसा क्या है रॉ मटेरियल बजट बनाने के बाद जो कि हमें हेल्प करता है फर्दर डिसीजंस के लिए। These 3 points. First one, that is helpful for keeping inventory under control. Means कि रॉ मटेरियल बजट बनाने की हेल्प से एक फैक्ट्री जो है, एक मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है, वो अपनी इन्वेंट्री को हमेशा अंडर कंट्रोल रखती है। मींस कि वो टाइम टू टाइम चेक करती रहती है कि कितना स्टॉक चाहिए और कितनी रिसीट्स आ रही हैं, मतलब कि कितना रॉ मटेरियल आ रहा है, कितना इशू कर दिया और कितना बैलेंस में है। इस that is helpful in fixing minimum limit, maximum limit and ordering limit of a material. थर्ड इम्पोर्टेंस क्या है, रॉ मटेरियल बजट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परचेज डिपार्टमेंट, क्योंकि हमें क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता लगानी है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो सबसे पहले तो परचेज डिपार्टमेंट के पास ही जाएगा मटेरियल लेने के लिए। तो परचेज डिपार्टमेंट ये एस्टिमेशन लगा लेता है कि उसको कितनी परचेज करनी है और उसके लिए क्या क्या प्लान होना चाहिए। यहाँ पर हमारा रॉ मटेरियल का बेसिक कंसेप्ट्स का पोर्शन फिनिश होता है। नाउ लर्नर्स, now we take an example which is related to the raw material budget. Let's see. Here it is the question. Let's read the statement and understand what the question said. Prepare a material budget of AB company, मतलब कि यहाँ पर हम कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं, AB कंपनी। प्रोडक्शन ऑर्डर्स ऑफ द प्रोडक्ट्स शो द फॉलोइंग कंजप्शन, मतलब आपको ये बता रखा है कि जो आपका
प्रोडक्ट बनाया जाएगा ए बी कंपनी के थ्रू, वो कौन कौन से ऑर्डर्स कर रहे हैं फर्दर प्रोडक्ट बनाने के लिए। फर्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, लाइन क्या कह रहा है कि कंजप्शन फॉर ए बैच ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ। लर्नर्स, हमें हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी भी प्रैक्टिकल पोर्शन सॉल्व करो, सबसे पहले कंप्लीट स्टेटमेंट स्टडी करो। स्टेटमेंट जब आप स्टडी कर रहे हो, रीड कर रहे हो, देन आप उसकी हर पॉइंट को अंडरस्टैंड करो कि वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कंजप्शन फॉर ए बैच ऑफ 1000 यूनिट्स ऑफ, मीन्स कि वो ये कह रहा है कि एक बैच में, मतलब कि अगर वो बात करता है 1000 यूनिट्स की, 1000 यूनिट्स, तो वो 1000 यूनिट्स किसके इक्वल है, एक बैच के। एक बैच बराबर में 1000 यूनिट होगी। इस लाइन का हमें ये मीनिंग कवर हुआ। इसके बाद वो कह रहा है कि अलग अलग टाइप का मटेरियल यूज़ होता है। दीज आर द मटेरियल नंबर 41, 43, 46, 47, 48। प्रोडक्ट ए के बारे में कह रखा है कि ये मटेरियल नंबर, ये इतने केजी के मटेरियल को लेते हैं, और प्रोडक्ट बी में ये इंफॉर्मेशन गिवन है। फिर ये कह रहा है एस्टिमेटेड जो प्रोडक्शन है ए प्रोडक्ट की कितनी है, 12,000 यूनिट, एंड बी प्रोडक्ट की कितनी है, 11,000 यूनिट्स। यहाँ से हम ये बात पता लगा सकते हैं कि अगर 1000 यूनिट बराबर में एक बैच है, तो इसका मतलब कि जो ए प्रोडक्ट है उसमें कितने बैच हैं, 12, और बी जो कि 11,000 यूनिट्स बनाएगा, प्रोडक्शन करेगा, उसमें कितने बैचेस हो गए, वो 11 बैचेस। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में प्रेजेंट करें तो इस तरीके से हम प्रेजेंट करेंगे, सी दिस इज द सॉल्यूशन। इफ 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू वन बैच, 12 बैचेस। सेम एज इज अगर हम प्रोडक्शन बी की बात करें, प्रोडक्ट बी की बात करें सॉरी, देन उसमें कितने बैचेस हैं, 11 बैचेस। अब हम अपनी फर्दर स्टेटमेंट स्टडी करते हैं कि जो मटेरियल है हमारा, मटेरियल नंबर्स हैं अलग अलग, उसमें हमें जो ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, प्रोडक्ट ए में 50 kg, 10 kg, 47 में 6, 4, तो यहाँ पर तो वो ये कह रहा है ना कि एक बैच जिसमें टोटल 1000 यूनिट्स हैं, उसमें हमें 50 kg चाहिए। दोबारा से सुनो कि 1000 यूनिट्स इज इक्वल टू वन बैच। एक बैच में हमें 41 नंबर मटेरियल नंबर का 50 kg अमाउंट चाहिए। तो हमारे पास अगर ए प्रोडक्ट में टोटल 12 बैचेस हैं, अगर एक बैच में हमें 50 kg चाहिए, तो 12 बैच में कितना चाहिए, 12 इंटू में 50 इज kg। और अगर हम बात करें कि 40 नंबर है, प्रोडक्ट बी एक बैच में 80 kg है वो यूज़ करता है, में कितना हो जाएगा, 11 इंटू में 80, दैट इज 880 kg टोटल प्रोडक्शन में हमें चाहिए। तो हम यहाँ पर अब इस मटेरियल नंबर को भी सोल्व करते हैं प्रॉपर, क्या होगा हमारा चार्ट में। लेट्स सी, 41 मटेरियल नंबर में 50 kg, ए प्रोडक्ट में 12 बैचेज हैं और प्रोडक्ट बी में 11 बैचेज हैं। इसको हम प्रेजेंट करते हैं अपने शीट पर। अगर यहाँ पर 50 kg एक बैच में है, टोटल कितने बैचेज हैं, 12, तो टोटल कितना हो जाएगा हमारा 600। सेम एज इज अगर हम प्रोडक्ट बी में बात करें, हमारा 80 kg है वन बैच का, 11 बैचेज में कितना हो जाएगा, दैट इज 880। सेम एज इज हमारा कंप्लीट
43, 46, 47, 48 में हो जाएगा। इन दिस मैनर वी विल शो मटेरियल नंबर कि कितना केजी कितने बैचेस में एंड टोटल कितनी हमें प्रोडक्शन चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन में एक और पॉइंट देखें तो हमें यहाँ पर ये तो पता है कि हमें कितना मटेरियल चाहिए, बट हमें इसमें इनटू में रेट, आपको इस क्वेश्चन में रेट नहीं है गिवन, आप रेट एज्यूम कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंग एक अपना आंसरिंग कर सकते हो कि क्या होना चाहिए। एंड अगर हम एट ए ग्लैंस देखें कि इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन का, दिस इज द आंसर। ए बी कंपनी मटेरियल बजट बना रही है, पीरियड दे रखा है इसका, इसमें ए और बी दो प्रोडक्ट हैं, इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है। अब देखो हमने मटेरियल 1 का प्रेजेंट कर दिया 600, 800। रेट की जगह यहाँ मैंने क्यों छोड़ी है, क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में रेट नहीं दे रखा। यहाँ पर मैंने आप जो कि गिवन है स्टेटमेंट में। तो प्रोडक्ट ए में 12,000 यूनिट है, कितने बैचेस हो गए 12। प्रोडक्ट बी में 11 बैचेस। मटेरियल नंबर 41 में 50 kg हैं और अगर मेरे को टोटल क्वांटिटी देखनी है तो कितना हो जाएगा 600 kg। अगर मुझे 11 बैचेस हैं प्रोडक्ट बी में और 80 kg है तो हमारा कितना हो जाएगा 880 kg। इसी तरीके से हम बाकी मटेरियल नंबर भी सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर बात आती है नोट 2 क्या कह रहा है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया है, क्वांटिटी इनटू में रेट पर केजी, बट आपको तो रेट गिवन ही नहीं है इस क्वेश्चन में, देन आप क्या करोगे, इसको एज्यूम करोगे। ओके, नाउ हियर वी कंप्लीटेड द टॉपिक दैट इज रॉ मटेरियल बजट एंड इट्स प्रैक्टिकल क्वेश्चन। नाउ लर्नर्स वी विल कवर labor budget. Labor budget define that how much labor is required and in what manner we have to recruit the labor। मतलब कि हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट है एंड हमें उसकी रिक्रूटमेंट किस नेचर में करनी है। अभी हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट बनाने के लिए हमें 4 सब पार्ट्स में बांटना होता है इसको, जिसमें से हमारा एक लेबर बजट भी था। जो लेबर बजट है वो डायरेक्ट लेबर के लिए भी हो सकता है और इनडायरेक्ट लेबर के लिए भी हो सकता है। इसको क्लासिफाई करते हैं हम कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन दैट इज़ लेबर रिक्वायरमेंट बजट एंड सेकंड दैट इज़ लेबर रिक्रूटमेंट बजट। मतलब कि आपको कितनी रिक्रूटमेंट करनी है और कैसे करनी है। इस बजट में भी डिफरेंट एस्पेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। फर्स्ट दैट इज़ नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड, मतलब कितने नंबर ऑफ वर्कर्स चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। लेबर बजट में हम ये भी देखते हैं कि क्या ग्रेड होगा लेबर का और क्या ट्रेड वाइज क्लासिफिकेशन होगी। मतलब कि लेबर आपको कितनी चाहिए, कौन से ग्रेड की चाहिए, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, एंड आप उसको वेजेस भी किस मैनर में पे करोगे, रेट ऑफ वेजेस क्या होंगे। डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं हमारे वेजेस पेमेंट करने के, हम वो कंसीडर करेंगे यहाँ पर। देन प्रोडक्शन आवर्स, मतलब प्रोडक्शन करने के लिए कितने घंटे की रिक्वायरमेंट लेबर की एंड उसकी कॉस्ट कितनी होगी। नेक्स्ट दैट इज़ कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अब लेबर जो होती है कुछ तो स्किलफुल होती है कि उसको हमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट कई बार या बहुत बार ऐसा भी होता है कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए पहले ट्रेनिंग देनी होती है, तो उसकी भी कॉस्ट को कवर करना होता है, हम लेबर बजट में ही कवर करते हैं उसको भी। नेक्स्ट दैट इज रेम्यूनरेशन बेस्ड ऑन इंसेंटिव स्कीम्स। मतलब अगर कोई लेबर अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छी प्रोडक्शन कर रही है,
is used to pay the wages to the labor. सो लर्नर्स, यहाँ पर हमने आज 2 टॉपिक कवर करे हैं, रॉ मटेरियल बजट का बेसिक एंड लेबर बजट का भी बेसिक कवर करा है। एंड रॉ मटेरियल बजट का हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया है। अगर आपको कोई भी इशू है, इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, देन आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी पुट कर सकते हैं एंड होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट ने प्रीवियस क्लास की वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है, देन उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप उससे प्रीवियस क्लास को भी स्टडी कर सकते हो और उसके भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।